नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ एक और अध्याय, जिसमें हम देखेंगे राजस्थानी सभ्यता व संस्कृति के अंतर्गत अगला अध्याय लोक संगीत। राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक परिवेश यहाँ बहुरंगी लोक जीवन का सृजन करता है। यहाँ के लोक जीवन का इतिहास, सामाजिक और नैतिक आदर्श लोक संगीत में संरक्षित है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग से संबंधित लोकगीत यहाँ पर उपलब्ध हैं। जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों को प्रतिबिंब ही लोक संगीत है। लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत है, जिन्हें विभिन्न उत्सवों व अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से गाया जाता है। लोकवाद्यों की संगति इनके माधुर्य में वृद्धि करती है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। तो देखिए, ये कथन किसका है? लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गांधी जी के शब्दों में, लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीत को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकगीत उस जन समूह की संगीतमय काव्य रचनाएं हैं जिनका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं, वरन मौखिक परंपरा से अविरत संबंध रहता है। तो ये कथन मुख्य है, याद रखिएगा। लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकगीत विविध विषयों तथा पारिवारिक व सामाजिक अवसरों, मौसम, संस्कार, पर्व, त्योहार, देवी देवता, विधि विधान, कर्मकांड से संबंधित होते हैं। शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होता है, जबकि लोकगीत दैनिक अनुभव और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण करते हैं। शास्त्रीय संगीत का संबंध जहां बौद्धिकता से है, वहीं लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से संबंधित होते हैं। राजस्थान के लोक संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लोक संगीत के प्रथम भाग में वे गीत आते हैं जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। द्वितीय भाग में वे गीत हैं जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए। कई जातियों ने अपने आश्रयदाता राजा महाराजाओं, जागीरदार, सामंत आदि की प्रशस्ति में गीत गाकर इन्हें व्यापारिक रूप में अपनाया। तीसरे भाग में वे गीत आते हैं जिनमें क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होता है। जन सामान्य के लोकगीत, सर्वाधिक लोकगीत संस्कारों, त्योहारों व पर्वों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है। वैवाहिक अवसर पर सगाई, बधावा, चाक भात, रत जगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बनाबनी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर कलेवा, जिमणवार, काकनडोरा, जला, जुआ जुई आदि गीत गाए जाते हैं। तो देखिए, सगाई, बधावा, चाक भात, ये सब क्या है? गीतों के प्रकार। विवाह पूर्व वर वधू की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति बनाबनी के गीतों में मिलती है, और विवाह के पूर्व वर्ग के रिश्तेदारों को यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वहाँ से लौटते समय बिंदोला बंदोला संबंधी गीत गाया जाता है। वर निकासी के मौके पर घुड़चढ़ी की रस्म के समय घोड़ी गाई जाती है। वधू के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय जला गीतों में मिलता है। तो देखिए, जला गीत कब गाया जाता है? तो ये परीक्षाओं में पूछा गया है। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जच्चा कहे जाते हैं। इनमें सामान्यतः गर्भिणी की प्रशंसा, वंश वृद्धि का उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है। त्योहार व पर्व गीतों में गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत हैं। गणगौर व तीज राजस्थान के विशेष पर्व हैं। गणगौर का पर्व चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं व सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। और गणगौर का प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है: खेलन दो गणगौर भंवर माने, खेलन दो गणगौर, मारी सखियाँ जोवे बाट हो भंवर माने, खेलन दो गणगौर। गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य गीत राजस्थान की पहचान बन चुका है। ये गीत ऐसा है: महारी घूमर छे नखराली ए माए, गोरी घूमर रमवा में ज्यास्या। यह आपने सुना होगा। लगभग हर विवाह अवसर पर स्त्रियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तीज पर श्रावण मास के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले तीज गीतों का गान किया जाता है। होली के समय फाल्गुन में पुरुषों की टोलियां रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाती हुई राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। राजस्थान के ऋतु गीतों में शरद, ग्रीष्म, वर्षा और बसंत के गीत जैसे फाग, बीजन, शियाला, बारामासा, होली, चेती, कजली, जाड़ा, सावन के गीतों में चौमासा, पपैयो, बदली, मोर संबंधित गीत
और इंद्रदेव की स्तुति आदि हैं। तो देखिए इन सब के नाम देके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये सब क्या है, तो गीतों के नाम हैं। लोक देवताओं में तेजा जी, देव जी, बाबू जी, गोगा जी, जुजार जी आदि वीर पुरुषों के परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अतः उनका गुणगान करने वाले अनेक भजन तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवी देवियों में सती माता, शीतला माता, दियाड़ी माता की पूजा आदि अत्यंत श्रद्धा से की जाती है और इनकी आराधना में भजन गाए जाते हैं। मीरा, कबीर, दादू, रेदास, चंद्रसखी, बख्तावर जी आदि के पदों का गान, नाथपंथी व निर्गुणी भजन भी बहुत संख्या में मिलते हैं। भरतपुर व कांवा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से श्री कृष्ण लीलाओं संबंधी गान और करौली क्षेत्र में केला देवी भक्ति के लांगुरिया गीत अति लोकप्रिय है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लांगुरिया क्या है, तो केला देवी के भक्ति गीत। राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत भी मिलते हैं। इनमें आकांक्षा भावों व प्रसंगों को प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ऐसे गीतों में इंडोनी, कांगसियो, गोरबंद, पनिहारी, लूर, ओल्यू, सुपना, हिचकी, मूमल, कुर्जा, काजलियो, कागा आदि मधुर है। बच्चों के क्रीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित कामण गीत आदि में लोक संगीत का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। व्यावसायिक जातियों के लोकगीत। राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। इनमें ढोली, मिरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथिक आदि शामिल है। इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण, वैविध्यमय होते हैं। इन्हें ख्याल एवं ठुमरी की तरह छोटी छोटी तानों, मुर्कियों व विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पीलू, खमाज आदि कई रागों की छाया प्रतिबिंबित होती है। राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। सुविख्यात मांड गायिका पद्मश्री अल्लाह जिला बाई का गाया पधारो मारे देश पर्यटकों को खुला निमंत्रण है। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड के अनेक प्रकार प्रचलित है, जैसे उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड आदि। यहाँ के अधिकांश दोहे देश व सोरठ पर आधारित है। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित थे। क्षेत्रीय लोकगीत। राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप में मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र व समतल मैदान सभी विद्यमान हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत अधिक आकर्षक व मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों व लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। कुर्जा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घुघरी, केवड़ा आदि यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। कामड़, भोपे, सरगड़े, लंगे, मिरासी, कलावंत आदि यहाँ की प्रमुख संगीतज्ञ जातियाँ हैं। राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और आबू के सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन अधिक है। यहाँ भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। इनके गीतों की धुनें सरल, संक्षिप्त व कम स्वरों वाली होती है। मेवाड़ के मुख्य लोकगीत पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखिला, थारी, ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी, शिकार आदि हैं। उत्तरी मेवाड़ की भीलों का प्रसिद्ध गीत हमसीड़ो है, जिसे स्त्रियां व पुरुष मिलकर गाते हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को सुन लीजिए, और अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा सुनिएगा, क्योंकि मुख्यतः प्रश्न इन जातियां और जातियों में गाए जाने वाले लोकगीतों के विषय में पूछा जाता है। जैसे पटेलिया, बिछो, लालर, माछर ये कौन सी जनजाति से संबंधित है और किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। अब जैसे दे देंगे एग्जाम में हमसीड़ो क्या है, तो मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत। और अगर बहुत ही ज़्यादा डीपली पूछेंगे तो निम्न ऐसा कौन सा गीत है जो स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा हमसीड़ो। राजस्थान के समतलीय भाग में जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र आते हैं। यहाँ भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत प्रचलित है। यहाँ भक्ति व श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है। इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक संख्या में श्रृंगार रस के गीतों की है, जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, जिसके पीछे कारण यहाँ पुरुषों के जीविकोपार्जन अथवा व्यापार हेतु प्रदेश गमन की प्रवृत्ति है। श्रृंगार रस के पश्चात शांत रस और फिर वीर रसात्मक गीत आते हैं। अब देखिए बच्चों के खेल गीत। तो खेल लड़के लड़कियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। खेलों में गीत और कविता होने से अधिक सरसता हो जाती है। इन गीतों की राग साधारण है, फिर भी उनमें लय है।
और गीत कौन कौन से? कान कतरनी, छबक छैया, बोल मेरे भैया। और दूसरा है टेम्पो गोड़ी फूल गुलाब रो, टेम्पो गोड़ी फूल गुलाब को, ये क्या है? तो बच्चों के खेल गीत है। काकड़वेल मतीरा पाक्या, टिंसारा टोरा लाग्या, राजा जी खोलो कुंवाड़। देखिए ये भी एक गीत है जो बच्चे खेलते समय गाते हैं। काकड़वेल मतीरा पाक्या, टिंडसिया का टोरा लाग्या, राजा जी खोलो कुंवाड़। मछली मछली कितनो पानी, हाँ मियाँ जी इतनो पानी, ये छोटे बच्चों को। तो ये खेल तो मुझे भी याद है, हमने भी इसे खेला है। और पांचवा है म्हारा महेला पाछे कुण है। तो महेला मतलब महल, पीछे मेरे महल के पीछे कौन है? तो इस प्रकार से ये प्रमुख बच्चों के खेल गीत है। तो दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के और लड़कियों की टोलियां प्राय सबके घर गीत गाते हुए निकल जाती है। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी अथवा हरणी भी कहते हैं और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घड़लियों कहते हैं। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। तो लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत लोवड़ी और हरणी और लड़की द्वारा गाने जाने वाले घड़लियों। राजस्थान का लोक संगीत देवीलाल सामर, पृष्ठ संख्या 57-58। तो इस बात का उल्लेख किस पुस्तक में की गया है? तो राजस्थान का लोक संगीत, और ये लिखी है देवीलाल जी सामर द्वारा। अब देखिए कुछ फैक्ट, क्या आप जानते हैं? तो ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? तो पुरुषों के गीत, भजन, होली पर चंग के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण, कीर्तन आदि। बालकों के गीतों के अवसर, चौक चांदनी, गणेश चतुर्थी पर, ढप के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण के भजन और दीपावली। स्त्रियों के गीतों के अवसर, होली, तीज चौमासा, गणगौर, घूमर, विवाह, पुत्र जन्मोत्सव, राती जगे, हरजस, 12 मासीय, शीतला, पावना के शुभागमन, पावना कहते हैं जमाई जी को। तो जमाई के आने पर, उनके शुभ आगमन पर जो गाया जाता है गीत स्त्रियों द्वारा, कार्तिक स्नान, जच्चा, जात, जड़ूले एवं मेले। एवं इसी प्रकार से जब बारात आती है तो बारात में जो पुरुष आते हैं बारात के साथ में, तो गीतों में स्त्रियां उन्हें गालियां भी देती है। तो इस प्रकार के लोकगीत भी राजस्थानी संस्कृति में बहुत अधिक प्रचलित है, विशेषकर गाँवों में। बालिकाओं के गीतों के अवसर, गणगौर, जीजा के आगमन पर, चानाचट के त्यौहार पर, तीज, झूले के गीत, होली, दीपावली, जिन्हें बालिकाएं गाती हैं। अब देखिए इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो देखते हैं। पटेलियों बीछियों लालर क्या है? लोक नृत्य, लोकगीत, लोकनाट्य, वाद्य यंत्र। तो ये क्या है? लोकगीत। लांगोरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित है? जीण माता, खाटू श्याम जी, केला देवी, श्री महावीर जी। तो केला देवी के आराधना में जो गीत गाए जाते हैं भक्ति गीत, उन्हें लांगोरिया कहते हैं। अल्लाह जिलाबाई की प्रसिद्धि का क्या कारण है? मांड गायन, नृत्य, कुर्जा गायन, रावण हत्या। तो अपनी मांड गाय के लिए प्रसिद्ध है अल्लाह जिलाबाई। तो ये थे मित्रों हमारा आज का अध्याय, जिसमें हमने देखे लोक नृत्य। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए, क्षमा कीजिएगा, लोकगीत। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे संबंधित कला एवं संस्कृति के अन्य वीडियो भी यूट्यूब पर उपलब्ध है, तो आप उन्हें भी देखिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माँ भारती आप सबका कल्याण करें, इसी आशा और विश्वास के साथ। जय भारत, जय हिंद।